नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे, बहुत ही विस्तार पढ़ेंगे राजस्थान का। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो, पहला प्रश्न हमारा क्या है? कर्क रेखा किसमें से नहीं गुजरती है? देखो, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है बेटा? देखो, कर्क रेखा त्रिपुरा से गुजरती है, उत्तराखंड से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा अपने ओडिशा से नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर कौन सा होगा अपने? ये ओडिशा, द वाला राइट आंसर है। आगे देखो, राजस्थान का राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है? देखो, राजस्थान का, ये राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है ये, इसका उत्तर से दक्षिण कितना है अपने? ये 826 है। कितना है? 826 है। और ये पूर्व से पश्चिम कितना है बेटा? पूर्व से पश्चिम अपने ये 869। ठीक है, और इन दोनों का अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर। ठीक है बेटा, ध्यान रखना आप, है ना। तो उत्तर से दक्षिण की पूछ रहा है ये, तो कितना है? 826। सा वाला आंसर राइट है। ठीक है बेटा, आगे देखो, निम्न में से किस शहर की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा की निकटतम है? देखो, कर्क रेखा पर निकटतम एक तो बांसवाड़ा भी है, डूंगरपुर भी है, ठीक है, लेकिन ज्यादा ही निकटतम कौन सा है? बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा। बाकी कर्क रेखा है ना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजर रही है। ठीक है, ध्यान रखना ना, 26 किलोमीटर राजस्थान से गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। जैसे कि ये राजस्थान का नक्शा है ना, ये राजस्थान का माना की, तो यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, तो यहाँ से निकलती है कर्क रेखा। और ठीक है, मई इसको 2 बार काटती है कर्क रेखा को। तो तीसरे में अपना आंसर स था। भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा भारत का वृहत्तम राज्य है? देखो, भारत का वृहत्तम राज्य कौन सा है? अपना राजस्थान है। कौन सा है? अपना राजस्थान है। ठीक है, द वाला राइट आंसर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, राजस्थान का। ईसवी आज से राजस्थान को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देखो, राजपुताना 1800 के अंदर किसने कहा था? राजपुताना 1800 के अंदर कहा था जॉर्ज थॉमस ने। किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने। कलम जेम्स टोड ने राजस्थान को राजस्थान कहा था। क्या कहा था? राजस्थान। ठीक है बेटा, एंड राजपुताना किसने कहा? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। तो ये राजपुताना पूछ रहा है अपने, तो पांचों का आंसर कौन सा हो गया? जॉर्ज थॉमस वाला। राजस्थान भारत के भाग में स्थित है। देखो, ये भारत का नक्शा है पूरा। ठीक है, ये पूरा भारत का नक्शा है, माना कि, है ना, माना कि ये भारत का नक्शा है पूरा, और राजस्थान में यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो कौन सी दिशा हो गई? ये उत्तर पश्चिम होगा ना, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो इनके दोनों के बीच में स्थित है ये, तो उत्तर पश्चिम में हो गई ना राजस्थान भारत के नक्शे में। ठीक है, तो अपने ये उत्तर पश्चिम इसका आंसर सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 का। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है? कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। चलो, ये तो सही है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है, ये गलत है। ठीक है, और भूमध्य रेखा तो गुजरती नहीं है, राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये गलत है। तुमने सही कौन सा था? केवल सही पूछ रहा है अपन को, वो केवल संदर्भ सही है, तो सही कौन सा? अपना ए वाला आंसर सही है। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती, मैंने आपको बताया ना अभी नक्शे में। ठीक है, तो सातवें का आंसर है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? अभी मैंने जस्ट आपको बताया, 3,42,239 किलोमीटर। ये वाला स वाला राइट आंसर है। ठीक है बेटा, आगे देखो, ये भारत का कितना परसेंट है? ये भारत का अपने 10.41% है ना, ध्यान रखना आप, है ना। तो 8 का सा आंसर है। आगे देखो, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार की लंबाई क्रमशः कितनी है? मैंने आपको बताया, उत्तर से दक्षिण तो 826 है, तो 826 किस में आ रहा है? इसके अंदर एवल में आ रहा है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम अपने 869 किलोमीटर है। ठीक है बेटा, तो 9 का आंसर अपने एवल आए। निम्नांकित में से राजस्थान का सुदूर पूर्वी देशांतर कितना है? देखो, सुदूर पूर्वी देशांतर, इसका मतलब ये पूछ रहा है अपन को। देखो, ये राजस्थान है, ठीक है, ये राजस्थान है। राजस्थान ये 69.69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है ये। ठीक है, तो इन्हें पूर्वी देशांतर पूछ रहा है ना, मतलब पूर्व वाला पूछ रहा है। पूर्व तो इधर है, पूर्व वाला कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर। ठीक है, तो 10वें का आंसर कौन सा अपना? ये द वाला हो गया है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है ना। और अक्षांश पूछना, तो ये 23 डिग्री 03 मिनट। ठीक है, 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये क्या है अपने? उत्तरी अक्षांश। ठीक है बेटा, तो अपने ये पूर्वी देशांतर पूछना है 10वें के अंदर, तो ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु कौन सा है? पूर्व में, पूर्व में अभी हमने देखा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर ही है ना, इधर उधर है, अभी अपन ने देखा।
उस क्षेत्र को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अभी जस्ट अपन ने देखा ना, जॉर्ज थॉमस। कौन थे? जॉर्ज थॉमस। ठीक है, आगे देखो। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? अभी जस्ट मैंने देखा 10.41%, तो अ वाला सही हो गया है ना। 10.4 दिखाना है तो इसके बीच 0 लग जाए या 1 लग जाए, बात एक ही है ना। तो 13 का आंसर कौन सा होगा? अ वाला हो गया है। ठीक है बेटा। राजस्थान के पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना? मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि 826 तो उत्तर से दक्षिण है और 869 अपने ये पूर्व से पश्चिम है। इन दोनों को घटा लो, कितना आएगा अपने? 43 किलोमीटर। कितना आएगा? 43 किलोमीटर। ठीक है, तो अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है। ठीक है, द वाला आंसर राइट है वगैरह। ठीक बेटा, आगे देखो। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का प्रयोग एकीकरण की कौन सी श्रेणी में हुआ? तो बेटा ये देखो दूसरी श्रेणी में हुआ, क्योंकि दूसरी श्रेणी का नाम क्या था बेटा? पूर्वी राजस्थान। क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है ना उसके अंदर। ठीक है, दूसरी श्रेणी में प्रयोग हुआ है, 15 का आंसर है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है? तो राज्य की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में है। राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। अक्षांत दक्षिण दोनों का विस्तार समान है। अक्षांतीय दोनों का विस्तार 180 मीटर अधिक है। देखो सत्य पूछ रहा है इसके अंदर। सत्य क्या है? देखो राज्य की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में है, तो ये उत्तर से दक्षिण तो 826 है, अधिक थोड़ी है क्या? अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम में, हाँ ये है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम में 869 है। कितनी है? 869। तो ये अधिक हो गई ना, तो अपने ये ब वाला आंसर बेटा राइट है, 16 का ब आंसर। ठीक है बेटा, सूची को स्मृत कीजिए। देखो मरु का अंतर ये वाल्मीकि जी ने कहा था, तो बी का तो सेकंड हो गया। राजस्थान कलम जेम्स टोड ने कहा था, राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने कहा था, और ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मावती से राजस्थान को कहा गया है। तो ऐसे किसी जोड़ लो इनके, ऐसे किसी है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथा का चौथा, है ना। देखो 1 2 3 4 किसमें आ रहे बेटा? ये अपने आ रहे हैं सवाले में। किसमें आ रहे हैं? सवाले में। तो सवाल आंसर राइट होगा। ठीक है, फिर अपनी पुस्तकें में सम्मिलित कीजिए, है ना। देखो एनाल्स एंड एंटिक्विटी राजस्थान एक कलम जेम्स टोड की है। प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण नीरजन ओझा की है। मिलिट्री ऑफ मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस विलियम फ्रैंकलिन की है। तो इनको ऐसे कैसे जोड़ लीजिए आप, 1 2 3 4। ठीक है, 18वें में देखो ये ब आंसर है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। ठीक है, ब वाला आंसर है बेटा। आगे देखो, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ठीक है, देखो सोई मानसिंह। मानसिंह हमने क्या था? राज प्रमुख था ना ये। ठीक है, ये राज प्रमुख था, तो राज प्रमुख में आ जाएगा ये। ठीक है, तो प्रथम राज प्रमुख। हेला साथी प्रथम प्रधानमंत्री भी था, मुख्यमंत्री भी था। टीकराम पलियाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री था, और नूरमन निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल था। तो इनको ऐसे कैसे जोड़ लो, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। ठीक है, ये किस में आ रहा है बेटा? देखो ये इसमें से ऑप्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन राइट होगा। आगे देखो, सूची 1 को सूची सम्मिलित कीजिए। देखो वृहद राजस्थान का गठन 30 मार्च 1950 को हुआ, ये बेटा सत्य है। देखो वृहद राजस्थान इस दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है ना। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य बनना। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को राजस्थान का आधिकारिक नामकरण 26 जनवरी 1950 को, और पहला आम चुनाव 1952 को। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे जुड़ रहे हैं ना ये। देखो गठन राज्य बड़ा बड़ा नवंबर को बनाए, और अधिकारिक नामकरण इसका 26 जनवरी 1950 को वहाँ है, और पहला आम चुनाव 1952 को वहाँ है। तो ऐसे कैसे जोड़ लो इनको, पहले का पहला, है ना। तो ये इतने ऑप्शन में आ रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखो, सन 1800 ईस्वी में वह कौन व्यक्ति था जिसने आज के राजस्थान को राजपुताना कहा है? तो राजपुताना जॉर्ज थॉमस ने कहा ना बेटा 1800 के अंदर। ठीक है, आगे देखो, भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित? मैंने आपको ऊपर बता दिया, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, ये उत्तर पश्चिम में मैंने आपको नक्शे से माध्यम से बताया, आप देख लीजिएगा ऊपर एक बार और। कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? देखो कर्क रेखा किस जिलों से होकर गुजरती है? मैंने आपको बताया बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर निकलती है। ठीक है, तो इसका आंसर है, और कर्क रेखा का को माई नदी 2 बार काटती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे? राजपुताना कहते थे ना। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखो 24 का आंसर है, राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो राजस्थान में कौन से गोलार्ध में स्थित है बेटा? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। देखो ये है अपने ग्लोब, और ये है अपने यहाँ पे ये अक्षांशीय रेखा। ठीक है, तो राजस्थान यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो उत्तर में होगा ना ये, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है बेटा। ठीक है, तो ये वाला आंसर राइट है। ठीक है, आगे देखो,
नीचे दिए गए कथनों में से उस कथन को चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है। चलो भाई ये तो सही है बेटा, ठीक है, ये तो सही है। राजस्थान की साक्षरता दर 52.12% है, नहीं है, 66.11%। राजस्थान की साक्षरता कितनी है? 66.11% है, ठीक है बेटा। राजस्थान के प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं, तो ये भी सही है। गलौटी कबाब व गाठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है। कहाँ पे प्रसिद्ध व्यंजन में कौन से? घेवर है, ठीक है, तो ये तो गलती हो गया। ब्रिटिश राज में राजस्थान का पूरा नाम राजपूताना था, तो ये भी सही है, ठीक है। तो देखो ब्रिटिश राज में तो शायद, हाँ देखते देखें, 1 3 5, देखो 1 3 5 नहीं, यानी कि केवल अपने ये कौन सा सही बेटा? ये सुंदर में सही नहीं है पूछ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं है पूछ रहा है ना, नहीं पूछ रहा है तो दूसरा नहीं गलत है ये, और चौथा गलती है ये ना। तो देखो दूसरा चौथा किस में आ रहा है अपने? ये द वाले में आ रहा है, ठीक है बेटा। आगे देखो, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम हमने आप सभी को बताया 869 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण 826 है, ठीक है। तो 27 का आंसर हो गया अपने बेटा। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम हुई 869, ठीक है। आगे देखो, करिका के सर्वाधिक निकट स्थित शहर मैंने आपको ऊपर बताया, बांसवाड़ा सर्वाधिक निकट है, और उसके बाद में डूंगरपुर, ठीक है। क्षेत्रफल दृष्टि राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है बेटा, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला। कौन सा है? कांडला, गुजरात में है ये, और इसका भी नया नाम क्या कर दिया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, है ना, ध्यान रखना है ना। अभी पुराना नाम नहीं पूछे तो नया नाम पूछ लेगा, दीनदयाल, है ना, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, है ना, उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। इसका नया नाम है कांडला बंदरगाह का, ठीक है। तो 21वें का अपने आंसर है। देश का सबसे बड़ा राज्य अपने राजस्थान है बेटा, ठीक है, तो द आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से हैं? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। देखो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे है बेटा? देखो ये राजस्थान है, सॉरी वो ग्लोब है, ये उत्तरी गोलार्ध में तो राजस्थान स्थित है यहाँ पे, ठीक है। और ग्रीनविच जगह के इधर स्थित है, तो कौन सा गोलार्ध होगा अपने? उत्तर पूर्वी होगा ना, हो गया। ये पूर्व में है, ये उत्तर और पूर्व, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में होगा ना, ये उत्तर आ रहा है, ये पूर्व आ रहा है, बीच में आ रहा है ना ये, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो आंसर होगा, है ना, 33वें में। राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है? तो राजस्थान का मानक समय 82° पूर्वी देशांतर यहाँ से निर्धारित किया गया है, और ये रेखा अपने कहाँ पर बेटा? ये रेखा अपने इलाहाबाद के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो 34वें का आंसर है। 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती हैं? देखो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है अपने? ये बांसवाड़ा में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? बांसवाड़ा में पड़ती है। देखो इसका भी मैं आपको बता दूं, ये राजस्थान का नक्शा है, ठीक है, ये राजस्थान नक्शा है, ये यहाँ पर बांसवाड़ा है, कहाँ है? बांसवाड़ा है, और यहाँ पे कर्क ने कुछ गुजर रही है, सूर्य यहाँ से चमकता है कर्क रेखा पर, ठीक है। अब बांसवाड़ा यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो सीधी रेखा कहाँ पे जा रही है इसकी? ये सीधी रेखा, देखो सीधी रेखा कहाँ जा रही है इसकी? सीधी रेखा ये बांसवाड़ा में जा रही है, और यहाँ पे क्या है? श्रीगंगानगर, क्या है? श्रीगंगानगर। और तिरछी रेखा कहाँ जाएगी फिर ये बताओ आप सभी? तो यहाँ से चमकेगा ना ये तिरछी रेखा, यहाँ से यहाँ कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, ठीक है। तो सर्वाधिक तिरछी कहाँ पे होगी? श्रीगंगानगर के मुख, और सीधी कहाँ पे होगी? बांसवाड़ा के अंदर होगी, ठीक है। इसके ऊपर बात देखो, बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर डूंगरपुर आ रहा है, डूंगरपुर जस्ट ऊपर आ रहा है, तो देखो थोड़ी बहुत तिरछी पे डूंगरपुर में जाएगी, फिर से तिरछी तिरछी होते 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 ऊपर ऊपर होते होती लास्ट में श्रीगंगानगर है ना, वहां जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि सर्वाधिक तिरछी कहाँ गिरती है? तो श्रीगंगानगर में गिरती है, और सीधी कहाँ गिरती है? तो बांसवाड़ा में गिरती है, ठीक है बेटा। तो इसका सीधी का आंसर पूछ रहा था अपने, तो बांसवाड़ा इसके अंदर सही है। 35 में सवाला। निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? देखो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का नक्शा मैंने बना दिया आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे 23° ये अक्षांशीय विस्तार, ये अक्षांशीय विस्तार है ना। यहाँ पे कौन सी रेखा है? 23°03' है ना, यहाँ से लेकर ये 30°12' तक उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार देखो अपने 23°03' से उत्तर से, और 30°12' उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो अपने ये हो गए अपने, ठीक है, ध्यान रखना है ना, उत्तरी अक्षांश से तो उत्तरी आएगा, ठीक है बेटा। तो ए वाला आंसर सही है। किस जिले में जून माह में सूर्य किरणें सीधी व लंबवत पड़ती हैं? वही बांसवाड़ा मैंने बता दिया आपको भी डिटेल्स के साथ में। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? ये अंतर मैंने पहले भी देखा बेटा, अंतर कितना है अपने? ये 43 किलोमीटर का अंतर है ना, ठीक है। 869 माइनस 826। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है ये 826, आप सभी को बताएं। कर रेखा किन जिलों से अगर गुजरती है? कर रेखा बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है, 26 किलोमीटर गुजरती है अपने, ये है ना। आगे देखो, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो
उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ये मैंने आपको डिटेल्स बताया भी है ना, बी वाला आंसर सही है। राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है ना, इसका आकार विषमकोण चतुर्भुज के समान है, ठीक है, सही है। उत्तर से दक्षिण की 869 है, गलत है। इसलिए सीमा 6920 ये भी गलत है, और 3,32,329 ये गलत है, ठीक है। देखो तो सत्य पूछ रहा है ना, ये सत्य कौन सा विषम चतुर्भुज है, और ये बात किसने कही बेटे, विषम चतुर्भुज ये कही है टी.एच. हैंडल ने। किसने की है? टी.एच. हैंडल ने बताई है ना, इसका आकार बताया टी.एच. हैंडल ने, राजस्थान का आकार उत्तर से दक्षिण तो 826 है, कितनी है? 826 है। इसलिए सीमा में कितनी है? 5,920, कितनी है? 5,920, ठीक है। क्षेत्रफल को बता दिया मैंने, उसमें 3,42,239, ठीक है, इसमें गलत दे रखा है ना, तो सत्य पूछ रहा, सत्य कौन सा? ए वाला हो गया, ठीक है बेटा। आगे देखो, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर, ये सभी को पता है, आपको हमने बता दिया 23 मीटर का अंतर है, ठीक है, द वाला आंसर राइट है। आगे देखो, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है, तो कितना अक्षांशीय विस्तार अपने ये अभी मैंने आपको बताया ना, कितना है? 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है ना, तो द वाला आंसर सही होगा बेटा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, देखो सम्मिलित करना है। आबू पर्वत खंड ये तुमने अर्बुद से जाएगा, ठीक है, तो स का तो हो गया चौथा, ठीक है। फिर कोटा बूंदी 12 का क्षेत्र अपने कहाँ पे जाएगा बेटा? ये हड़ौती में, कहाँ पे जाएगा? हड़ौती में, तो द का तो हो गया दूसरा, द का हो गया दूसरा, ठीक है। फिर अपने बेटा देखो, ये डूंगरपुर पूर्वी सिरे उदयपुर जिलो ये जाएंगे अपने भोमट से, कहाँ पे जाएंगे? भोमट से, ठीक है, तो ब का हो गया अपने ये पहला, और ए का अपना ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। डूंगरपुर बांसुड़ा पागड़ है ना, तो देखो 3 1 4 2 किस में आ रहा है बेटा? 3 1 4 2 ये अपने ब वाले में आ रहा है, ठीक है, तो ब वाला आंसर राइट है। आगे देखो, राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो अब बढ़ते हुए अक्षांश क्रम में व्यवस्थित करना है अपने, देखते हैं। देखो इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जालोर, टोंक, नागौर, सीकर। अब ये कैसे होगा? मैं आपको नक्शा आपके पास अगर नक्शा होगा तब इसको आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ से नक्शा है, जालोर यहाँ रहा, टोंक यहाँ रहा, ठीक है, और नागौर यहाँ पर है, और सीकर यहाँ पर है, ठीक है। तो बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में स्थित कीजिए। यहाँ पर 23 डिग्री है, ऊपर से यहाँ तक बढ़ेगा ना, फिर ये फिर पहले जालोर में क्रॉस होगा, फिर यहाँ पे, फिर अपने यहाँ पे टोंक में क्रॉस होगा, फिर अपने नागौर में क्रॉस होगा, यहाँ पे सीकर में क्रॉस होगा, ठीक है। तो बढ़ते क्रम में जा रहा है ना, 23 यहाँ पे बढ़ता जाएगा, फिर 24 25 20 बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटा। तो 46 का आंसर है। लोकप्रिय मान्यता वैदिक स्थितियों में ब्रह्मवत की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के भाग से जोड़ती है। देखो राजस्थान के भाग से जोड़ती है, देखो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर अपने ये इसका आंसर क्या बेटा? उत्तरी भाग है। अब उत्तरी भाग कैसे हैं? देखो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये ब्रह्मावत के भाग हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कलिबंगा ये सब, कलिबंगा में कहाँ पे? उत्तर में है ना, तो उत्तरी भाग आएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। 47 में आंसर है। आगे देखो, कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है वो, है ना। मेवात, अलवर, भरतपुर ये सही है बेटा। दुआगढ़, डूंगरपुर, बांसुड़ा ये भी सही है बेटा। हड़ौती, कोटा बूंदी, झालावाड़ ये भी सही है बेटा। भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़ ये नहीं है, ठीक है। अब भोमट किसे कहते हैं अपन? उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का जो क्षेत्र है ना, जहाँ पे भील जनजाति रहती है बेटा, ठीक है, उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? भोमट कहते हैं। क्या कहते हैं? भोमट कहते हैं। और यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? भील रहती है, ठीक है। तो गलत पूछ रहा था वो, सवाल आंसर राइट है। आगे देखो, राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने किया, आप सभी को पता है, मैंने बता दिया आपको ऊपर। और जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना का किया है ना, तो 50 का भी आंसर है। आगे देखो, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था, तो क्या नाम था राजस्थान का पुराना नाम? राजपुताना, ठीक है, तो 50 में द आंसर है। आगे देखो अगला आंसर, देखो अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? देखो जयपुर क्षेत्र अभी किस में आता है बेटा? ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। किस में आता है? ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। और ढूंढाड़ में एक और दौसा भी आता है। कौन सा आता है? दौसा आता है, ठीक है बेटा। तो जयपुर में ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। 51 का सही आंसर है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप सभी को पता है कर्नल जेम्स टोड ने पुस्तक लिखी है बेटा, ठीक है बेटा। देखो अगला प्रश्न क्या है हमारा, भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में राजस्थान फैला हुआ है? तो आप सभी को बताएं 10.41% है ना इसका आंसर, तो आंसर इसका राइट होगा, ठीक है बेटा। आगे देखो अगला प्रश्न कौन सा है अपना, कतन राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर के सिलाना गांव में होता है।
कारण धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित है। चलो भाई ये सही है, क्योंकि देखो ये राजस्थान नक्शा है ना, धौलपुर यहाँ स्थित है और सूर्य यहाँ से निकलता है ना, इसलिए। ठीक है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, अ वाला आंसर राइट है। ठीक है बेटा, 54 का आंसर। आगे देखो, कर्क रेखा के संबंध में सही कथन चुनिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चिली गांव से नजदीक गुजरती है। मासुड़ा सड़क रेखा के से सर्वाधिक नजदीक है। तो देखो इसके अंदर है ना तीनों सही है। ठीक है, 55 में तीनों सही है, अ ब स सही है, स वाला। ठीक है बेटा, निम्न सत्य कथन है। राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल 8 डिग्री 47 मिनट है। देखो अक्षांशीय अंतराल आपने देखा ना, 23 फिर 30 है ना, तो कैसे होगा ये, है ना। तो राजस्थान 23 से 30 डिग्री बराबर उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। राजस्थान उत्तर से दक्षिण लंबाई 869 है। तो देखो इसमें केवल सही पूछ रहा है ना अपने ये, तो सही तुमने कौन सा, केवल ब वाला, कौन सा सही है, केवल केवल ब वाला सही है। ठीक है बेटा, केवल ब वाला सही है, यानी कि ब, है ना। आगे देखो, ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। देखो ग्रीनविच, ये राजस्थान, ये ग्लोब है, ग्रीनविच जगह बीच में है और राजस्थान तो यहाँ स्थित है ना, तो पूर्व में आ गया ना, तो पूर्वी गोलार्ध। ठीक है बेटा, तो 57 में सही आंसर है। ठीक है, राजस्थान, निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है। राजस्थान 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य बना, ये गलत हो गया क्योंकि 2000 गुना था, है ना। ठीक है बेटा, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश का 10.14% है, ये गलत हो गया बेटा। ठीक है बेटा, 2011 में कुल जनसंख्या 65,548,437 थी, ये सही है, एक्यूरेट। ठीक है, तो केवल सही आंसर सही है। ठीक है, तो सही किसमें आ रहा है, केवल द में आ रहा है। ठीक है बेटा, द आंसर होगा इसका। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का अक्षांशीय सीमा 23:03 मिनट से दक्षिण से 30 डिग्री उत्तरी 12 पर है, 30 डिग्री 12 मिनट। राजस्थान का दक्षिणांतीय विस्तार 69.5 पश्चिम से 18 मिनट पूर्व में है और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। राजस्थान का आकार नियमित समचतुर्भुज व विषम चतुर्भुज जैसा दिखता है। देखो इसमें क्या पूछ रहा है अपने, ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, देखो देखो ऊपर वाले तो दोनों गलती है, 3,42,239 किलोमीटर से है और समचतुर्भुज जैसा दिखता है, केवल अनियमित है ना, अनियमित है वो, है ना। तो इसमें केवल COD आंसर होगा, COD के में ब में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर केवल ब है। ठीक है बेटा, आगे देखो अगला, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। तो आप सभी को पता है कर्क रेखा 26 किलोमीटर निकलती है ये। ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, 60 का सही आंसर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, आप सभी को पता है, 826 किलोमीटर है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम 869 है। ठीक है, तो 61 में आंसर है। आगे देखो, निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। तो कुशलगढ़ कौन सी स्थित है, कुशलगढ़ सबसे दक्षिण भाग में स्थित है और कुशलगढ़ तहसील कौन सी जिले में आती है, बांसवाड़ा में आती है। ठीक है बेटा, तो बांसवाड़ा में आंसर है। आगे देखो, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया। राजपुताना नाम किसने दिया, जॉर्ज थॉमस ने दिया ना बेटा, तो सवाल आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे देखो, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रेखा की लंबा चमकता है 21 जून को। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबा चमकता है, अ वाला आंसर होगा 64 का। कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो 26 किलोमीटर है, ब वाला आंसर होगा। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया किस कारण होती है, तो ये परिक्रमण गति के कारण होती है। ठीक है बेटा, आगे देखो, भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितने घंटे आगे, तो 5.5 घंटे आगे है ना इलाहाबाद से। ठीक है बेटा, तो 67 पे आंसर है। ठीक है बेटा, और 5.5 घंटे ये ग्रीनविच का टाइम 82 डिग्री है ना, ध्यान रखना है ना, 82 डिग्री। आगे देखो, पृथ्वी की आकृति कौन सी है, पृथ्वी की जियोइड है, मतलब ये ऐसी आकृति है पृथ्वी की। ठीक है, तो जियोइड है ना, तो 68 का सही आंसर। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर है, 43 किलोमीटर, मैंने आपको 10 बताया आपको। राजस्थान का दक्षिणांतीय विस्तार कितना है, 69 से 78 डिग्री 17 मिनट है ना, 69 इवन द वाले में हो गया, 69 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, द आंसर राइट है। राजस्थान का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, 10.41। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणतम अक्षांश क्या है, 23 डिग्री 03 मिनट। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ये सब वाला आंसर होगा। ठीक है बेटा, भारत के में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भारत के अंदर राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है ये भारत का नक्शा होगा ना, तो राजस्थान यहाँ पर स्थित है उत्तर पश्चिम में है ना, तो 73 का आंसर है। जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, देखो जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो ये अपने स्थित है बेटा 76 डिग्री पूरी देशांतर पर ये स्थित है। ठीक है बेटा, आगे देखो,
किस जिले का अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 4 मिनट से 30 डिग्री 6 मिनट 30 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये अपने किसका है? गंगानगर का है। किसका है? गंगानगर का। किसका है बेटा? गंगानगर का है। ठीक है बेटा, आगे देखो। जेम्स टोड ने रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन कब किया? देखो ट्रेवल्स, देखो ये अपने कब किया? 1839 में किया। तो सब वाला आंसर राइट होगा। राजस्थान का पश्चिमतम जिला कौन सा है? देखो पश्चिमतम जिला अपने कौन सा बेटा? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा है ना, पश्चिम में यहाँ पे जैसलमेर स्थित है और पूर्व में यहाँ पे धौलपुर स्थित है। ठीक है बेटा, तो 77 का सही आंसर हो गया। राजस्थान दक्षिणतम उत्तरी छोर की मध्य अक्षांश स्थित है। देखो अक्षांश से पूछ रहा है ना, देखो अपने कितना है ना, 30 डिग्री 12 मिनट ऊपर है ना, नीचे 23 डिग्री 03 मिनट। इनको घटा लो आप, कितने बचेंगे अपने? ये 7 डिग्री 9 मिनट बचेंगे ना, तो बड़ा आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। राजस्थान में सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ होता है? सूर्योदय व सूर्यास्त सबसे पहले बेटा कहाँ होता है? हमने धौलपुर में होगा ना, जहाँ से सबसे पहले उग रहा है वहीं से सबसे पहले अस्त होगा। ठीक है, तो वाला आंसर है ना बेटा। आगे देखो, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहलाती है, तो अपने कर रेखा कौन सी कहलाती है? कर रेखा। ये राजस्थान का नक्शा होगा, कर रेखा यहाँ से गुजरती है और यहाँ पे 23.5 डिग्री है। ठीक है बेटा, तो वाला आंसर होगा। अक्षांश रेखाएं कितनी है? अक्षांश रेखाएं पूछे तो अपने 179 है। ठीक है, ध्यान रखना है ना, वाला आंसर होगा। देशांतर रेखाएं कितनी है? तो देशांतर रेखा में कितनी है बेटा? देशांतर रेखा में स्थित है बेटा, कितनी है? 360। कितनी है बेटा? 360 है। ठीक है, वाला आंसर राइट होगा। राजस्थान की आकृति कौन सी है? राजस्थान की आकृति बेटा कौन सी है? विषमकोणीय चतुर्भुज है ना, तो द आंसर राइट होगा। ठीक है, टीएच हिंडन ने बताया था ना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? राजस्थान की स्थिति भौगोलिक क्षेत्रफल क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, देखो तुमने 3,42,239 किलोमीटर है ना। ठीक है, और 3,42,239 किलोमीटर किस में आ रहा है? देखो अपने केवल एम में आ रहा है। किस में आ रहा है? एम में आ रहा है, तो उसका ए वाला आंसर होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। अब 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन है ना, राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं ना, उनका मिलन हुआ था और संपूर्ण राजस्थान का विलय हो गया था सिरों को छोड़कर। ठीक है, देखो अपने एक तो क्या तरीके इसकी J3+B। ठीक है, J3 मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बी मतलब बीकानेर। इन चारों रियासतों का विलय हुआ था 30 मार्च को, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पीछे सी का आंसर अपने सही है। आगे देखो, निम्न में से किस राज्य किस शहर पर सूर्य की किरणें कम तिरछी पड़ती हैं? देखो कम की पूछ रहे हैं, मैंने आपको बताया था ये राजस्थान का नक्शा है। यहाँ पे बांसवाड़ा है और बांसवाड़ा में सीधी गिरती है ये, और यहाँ पे ऊपर डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर में थोड़ी तिरछी गिरती है, थोड़ी सबसे कम पूछ रही है, तो अपने ऑप्शन के अनुसार तो के लिए डूंगरपुर सही होगा। ठीक है बेटा, और सबसे ज्यादा तिरछी पूछते हैं तो श्रीगंगानगर यहाँ पे है ना, तो श्रीगंगानगर में ऐसी पड़ती है। ठीक है, तो अपने सबसे कम पूछ रहे हैं, सबसे कम पूछ रहे हैं, तो द वाला आंसर राइट होगा डूंगरपुर। कर्क रेखा के उत्तर में के होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग किस कटिबंध में स्थित है? देखो राजस्थान का सबसे अधिकांश भाग है ना अपने उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। कौन सी कटिबंध में स्थित है? उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ए वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, 87 का ए। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा अपने गुजरती है बेटा डूंगरपुर से। किस में गुजरती है? डूंगरपुर से गुजरती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। 88 का आंसर है। आगे देखो, राजस्थान के नक्शे में नीली में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? तो ठीक है, सुदूर दक्षिण में स्थित है, दक्षिण की पूछ रहे हैं वो है ना। अब देखो मेरठ सिटी अपने नागौर के अंदर आता है ना, ये राजस्थान नक्शा तो ये रहा, और नागौर यहाँ पे आता है, तो ये तो ऊपर हो गया थोड़ा। सोजत पाली में आता है, तो पाली यहाँ पे है। मारवाड़ जंक्शनपुरा यहाँ पर है पूरा। ठीक है, और नीचे राजमंद आ रहा है, तो राजमंद तो यहाँ पर है ना, चित्तौड़ के पास में। तो दक्षिण में पूछा, दक्षिण में कौन सा गया? राजमंद हो गया, तो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब नक्शा आपको याद होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। देखो 90 वाला प्रश्न, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? देखो राजस्थान का क्षेत्रफल नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी और जापान के बराबर है। जर्मनी इसमें दे नहीं रखा है, मैं आपको बता दूं, जर्मनी जापान के बराबर है। ठीक है, तो ये 4 देशों के बराबर है ना, नॉर्वे, पोलैंड, जर्मनी, जापान। तो देखो इसमें तो केवल नॉर्वे और पोलैंड आ रहा है, ए और द आ रहा है, और द किसमें आ रहा है अपने? ये द वाले में आ रहा है, तो इसका द वाला आंसर राइट होगा बेटा। ठीक है बेटा, आगे देखो। क्षेत्रफल दृष्टि राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखो राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें वाला आंसर राइट होगा। भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो राजस्थान में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है बेटा, वाला आंसर राइट होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। राज्य की पूर्वी तथा पश्चिमी सीमा के समय में लगभग कितना अंतर है? तो देखो ये राजस्थान नक्शा है। ठीक है, राजस्थान नक्शा है,
सूर्य सबसे पहले यहाँ उगता है और यहाँ होते होते फिर यहाँ आता है ना सूर्य, तो 36 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो कितने मिनट का अंतर बेटा? 36 मिनट का अंतर है बेटा, तेरा होने का आंसर है। आगे देखो, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह मैंने आपको ऊपर बताया कांडला बंदरगाह, उसका नया नाम भी मैंने बता दिया, कमेंट में आप उसका जवाब दे दीजिएगा, नया बंदरगाह मतलब नया नाम उसका क्या है। ठीक है, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? तो 5 गुना बड़ा है फिर श्रीलंका से। किससे बड़ा है? श्रीलंका से। ठीक है, और जर्मनी के बराबर है। ठीक है, और एक प्रश्न आपसे भी है कि 17 गुना बड़ा है, किससे बड़ा है, किस देश से बड़ा है? कमेंट में आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान राज्य का पूर्व से पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय एवं अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखो विस्तार, ठीक है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण हमने बताया आपको 60 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, 60 डिग्री 9 मिनट किसमें अपने केवल ब में आ रहा है ना, और अपने पूर्व से पश्चिम 8 डिग्री 47 मिनट है ना, तो ब वाला होगा ना, घटा लेना पूर्व देशांतर उत्तर अक्षांश को है ना, और मैंने आपको घटा के ऊपर बताया है। ठीक है बेटा, यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है और सूर्यास्त का समय 7 है और धौलपुर में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, सूर्यास्त का समय क्या होगा? ठीक है, तो देखो सूर्यास्त का समय क्या होगा? तो देखो सूर्यास्त में 7 PM पर हो रहा है, तो धौलपुर में तो पहले सूर्यास्त हुआ होगा ना, तो धौलपुर में पहले हुआ होगा, तो इससे 36 घटा लो। ठीक है, तो 6:24 आएगा, क्या आएगा? 6:24। ठीक है, तो आंसर होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना भाई, सूर्यास्त जिसमें तो बाद में होगा ना, सूर्यास्त पहले तो धौलपुर में होगा, तो धौलपुर तो अपने 36 ये पे 36 का अंतराल है ना, ये राजस्थान नक्शा है, 36 मिनट यहाँ पे पहले होगा फिर यहाँ पे होगा, तो फिर बाद ये तो बाद में है ना, तो इस टाइम पे तो पहले हो जाएगा, तो 36 मिनट घटा लो, तो 6:24 आएगी अपने ऊपर। ठीक है, 97 का आंसर है। ठीक है बेटा, राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर है, सबसे निम्नतम बिंदु है। देखो सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर है और सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांबर झील। कौन सा है? सांबर झील है, तो 98 का आंसर है। ठीक है, सांबर झील के अंदर अपने फिल्मी गोश्त पाए जाते हैं। सांबर झील के रामसर साइड में शामिल है सांबर झील, जो कि खारे पानी की झील है। वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया, सांबर झील का निर्माण। ठीक है बेटा, तो अच्छी अच्छी जानकारी है सांबर झील के बारे में। ठीक है, तो 98 का आंसर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? देखो ये राजस्थान का नक्शा है। ठीक है, ऐसे 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 ये और ये और बीचों बीच सेंटर में कौन सी है ये पूछ रहा है, तो बीचों बीच सेंटर में अपने ये नागौर है। ठीक है बेटा, तो ब वाला आंसर होगा। आज का आखिरी प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? ये मैंने आपको 10 बताया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अपने उत्तर से दक्षिण तो कितना है? 826। कितना है? 826, और पूर्व से पश्चिम 869 है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 100 प्रश्न भौतिक विस्तार के। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।